सो हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आज की मीटिंग में। आज की मीटिंग बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। आई कैन अश्योर यू, जो आज की मीटिंग में आप सीखने वाले हो उसको सीख के समझ के आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आई कैन अश्योर यू, आज आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलने का मौका मिलेगा जो आज हजारों लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है, हजारों हाउस वाइफ के लिए इंस्पिरेशन है, हजारों लोग उनको अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। आज जिस प्लेटफॉर्म पे आपने काम स्टार्ट किया है, जो भी हमारे मन में डाउट्स होते हैं वो सब डाउट क्लियर हो जाएंगे एंड आपको समझ आएगा कि हाँ, क्या पावर है इस प्लेटफॉर्म की जो आपने स्टार्ट किया है, जो आपने समझा है। आई कैन अश्योर यू, मीटिंग को एंड तक अटेंड करना, अपना वीडियो ऑन करके। ये आपकी लाइफ की आज तक की सबसे बेस्ट मीटिंग होने वाली है, राइट? सो आई वुड लाइक टू इनवाइट जो हमारे आज की होस्ट है, जो बहुत अच्छी लीडर है फॉरएवर सिस्टम में, बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं, जो यहाँ पे आने से पहले सिर्फ एक नॉर्मल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे, राइट? एंड आज एक सक्सेसफुल वर्किंग लेडी है, मतलब आज उनकी शादी हो चुकी है मैम की, एंड एक ड्रीम लाइफ एंजॉय कर रहे हैं जो हर कोई चाहता है, जो हर कोई नहीं अचीव कर पाता, राइट? सो मैम, ऑल योर्स। आई वुड लाइक टू इनवाइट लक्ष्मी शर्मा मैम। मैम, ऑल योर्स। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हेलो एवरीवन, मेक श्योर कि आप सभी को मेरा वॉइस क्लियर आ रहा होगा, राइट? सो वेलकम है आप सभी का ब्यूटीफुल सिस्टम के अंदर, जो कि गगन सर रन कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा लकी हो, कितने बेस्ट लीडर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है आप लोगों को। ये थोड़ी सी एक्साइटमेंट शो कर दो, है ना। और जितने भी ये लेट का ट्रेनिंग लगा रहे हैं ना, थोड़ा सा यार एक्टिव हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। अभी तो दोपहर के मतलब अभी तो ये लगा लो कि टाइमिंग भी कुछ नहीं हो रही है। अभी से ऐसा लेजीनेस दिखाओगे तो यार मजा नहीं आएगा, है ना। थोड़ी सी एक्टिव होकर बैठ जाइए, एक्साइटेड एंड ग्रेट। सो अगेन मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ गगन सर के ब्यूटीफुल सिस्टम के अंदर, जहां से आपको फ्यूचर में ग्रो करने की एक अपॉर्चुनिटी मिली है, लर्निंग करने की एक अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना दे देती हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है और बेसिकली मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। इस ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग लाइफ चेंजिंग कंसेप्ट के अंदर मुझे लगभग लगभग 6 to 7 years की जर्नी हो चुकी है। और इतना टाइम मैंने क्यों दिया, मैं क्या करती थी और मैंने क्या क्या अचीवमेंट्स फॉरएवर लिविंग के थ्रू लिए, मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगी। राइट नाउ मैं एज अ सीनियर मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रही हूँ और बहुत सारी अचीवमेंट मैंने फॉरएवर लिविंग से लिए। बहुत ज्यादा मैंने अपनी लाइफ को ऐसा लगा लो कि 360 चेंज किया है। क्या आप लोग करना चाहोगे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म? कौन कौन रेडी है, हैंड रेस करो। कौन कौन रेडी है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? प्लीज टाइप 3। जो रेडी हैं और जो एक्साइटेड हैं, प्लीज टाइप 3। है ना, आप सभी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। ग्रेट यार। देखिए, मैं थोड़ा सा अगेन बता देती हूँ कि मैं जब इस इंडस्ट्री के अंदर आई थी, मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी, ग्रेजुएशन कर रही थी दैट टाइम। और हम सभी का कहीं ना कहीं एक ड्रीम, एक मोटो है लाइफ के अंदर कि यार हम लोग लाइफ में ना कुछ कुछ एक्साइटिंग करें, है ना। सक्सेस को अचीव करें, इंडिपेंडेंट बने, लाइफ में कुछ ऐसा करें जो हमारे नियर डियर कोई नहीं कर रहा है, अच्छा पैसा हो हमारे पास, है ना, खुद की एक पहचान हो, माँ बाप हमें हमारे पड़ोसियों से कंपेयर ना करें, हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनके बच्चों से हमें कंपेयर ना करें। शायद कहीं ना कहीं आप भी ऐसा ही सोचते होगे, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस तो यही था कि मुझे कंपैरिजन पसंद नहीं है, मुझे किसी से कंपेयर नहीं होना। तो आप लोगों को भी शायद नहीं होगा, है ना।
तो जब मुझे फॉरएवर लिविंग कंसेप्ट मिला इन 2017, दैट टाइम मैं सेम एज इट इज अपनी डेली रूटीन वाली लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, कॉलेज जा रही थी, एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही थी और साइड बाय साइड जॉब भी चल रहा था। जॉब क्यों कर रही थी? क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, ठीक है, और फादर साहब है नहीं थे, 2015 में बाय हार्ट अटैक उनकी डेथ हो गई। तो घर के फाइनेंशियल सिचुएशन इतने ज्यादा बुरे हो गए कि मुझे जॉब करना पड़ा साइड बाय साइड। लेकिन मैं आपको एक ना बहुत बहुत कड़वा सच बताने वाली हूँ। मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, लिटरली मैंने अपनी जिंदगी के 12-14 साल जो है वो पढ़ाई में दे दिए थे, और मुझे 9,000 की जॉब से रिजेक्ट कर दिया गया था। कैन यू इमेजिन? आप 9,000 की जॉब से रिजेक्ट हो रहे हो, और 12 साल स्टडी करने के बाद, क्योंकि आपकी वोकेबुलरी इतनी अच्छी नहीं है, आप शायद हमारी पोजीशन पर फिट नहीं बैठते, आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। अब मैं कॉलेज कर रही थी यार, मुझे कॉलेज वाले डिग्री तो देकर भेजते कि एक्सपीरियंस लेटर देकर भेजते? आपके हिसाब से कॉलेज क्या देता है हमें? एक्सपीरियंस लेटर और डिग्रीज क्या देता है? जल्दी जल्दी बताओ। किस कोई है हमारे बीच में ऐसा जिसे एक्सपीरियंस लेटर देकर निकाला गया हो, ये लो भैया आपको तो मैंने 10 साल का एक्सपीरियंस लेटर साइन करके दे दिया है, कंपनी आपको रिजेक्ट ही नहीं करेगी, है ना? नहीं, डिग्री मिलती है। तो मुझे भी सेम एज एक छोटा सा कागज का टुकड़ा और उसके बिहाफ पर जॉब मिलना तो मुश्किल था, क्योंकि फ्रेशर को मतलब जॉब्स है ही नहीं मार्केट के अंदर। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। और सोचने वाली बात ये है कि एक अनपढ़ इंसान इससे ज्यादा कमा लेता है। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, एक अनपढ़ इंसान इससे ज्यादा कमा लेता है, और आज के टाइम पर अगर हमारे पास एक्सपीरियंस भी है ना, तो हम ज्यादा से ज्यादा 12, 15, 20 हजार कमा लेंगे। बस फर्क इतना है, हम लोग कंप्यूटर के आगे बैठकर अपनी उंगलियां चलाकर अपना दिमाग लगाकर वो 12, 15 हजार चला रहे हैं, और कोई अनएजुकेटेड है तो कोई बर्गर सेल कर रहा है, कोई वड़ा पाव सेल कर रहा है, कोई नाइट ड्यूटी कर रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड कर रहा है। तो मतलब इस तरीके से लोग बाहर पैसा कमा रहे हैं। बट मेरा माइंडसेट क्या था कि यार मुझे 9 to 5 की चेन के अंदर कभी ना ट्रैप नहीं होना, है ना? कहते हैं ना, रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना। मैं आप लोगों को भी यही बोलूंगी, जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना, लेकिन रैट रेस का जो है ना वो हिस्सा मत बनना। कि मतलब जो लोग 9 to 5 कर रहे हैं, भाग दौड़ चल रही है, मतलब सिर्फ बटर ब्रेड के लिए सरवाइव कर रहे हैं, वो चीज कभी मत करना। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, दिमाग के ढक्कन ना बंद थे। लिटरली बताऊं, 2017 में जब कंसेप्ट मिला, दिमाग का ढक्कन इतना बंद था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब ऐसे पैसा भी कमाया जा सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज भी होती हैं, और इस तरीके से सीख कर पैसा कमाया जा सकता है, सिखा कर पैसा कमाया जा सकता है। जब मुझे मेरे सीनियर ने ये बताया ना, मुझे लगा यार कुछ तो झोल है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऑफिस विजिट करा, मैंने ट्रेनिंग्स लगाई, वहां पर देखा, सिस्टम को समझा। पहले 4-5 दिन कुछ क्लियर नहीं हुआ, ऐसे लगने लगा कि नहीं यार, ये तो शायद कहीं ना कहीं फेक होगा, ये रियलिटी नहीं हो सकती। मतलब लोग बता रहे हैं कि उन्होंने 2-2.5 साल काम करा, किसी की दैट टाइम 90,000 सैलरी थी, 2017 में ही मैं इंट्रोड्यूस हुई थी, कोई 90,000 कमा रहा है, कोई 1.25 लाख कमा रहा है, कोई 2.5 लाख रुपए कमा रहा है। किसी ने वरना ले ली, किसी ने अपना ग्रेजुएशन छोड़ दिया, किसी ने ये छोड़ दिया, किसी ने वो छोड़ दिया। और मुझे ऐसा लग रहा नहीं यार, ये इम्पॉसिबल है, ये वाकई फंसने और फंसाने वाला काम आ गया। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था। लेकिन ऐसा था नहीं, कहते हैं ना, कोई भी चीज आप एक बार देखोगे तो शायद उसको आप प्रीजज कर लोगे या ओवर थिंकर हो जाओगे उस चीज को लेकर। लेकिन आप किसी भी चीज के साथ हफ्ता 10 दिन जब स्पेंड करते हो ना, आपको रियलिटी सामने आती है। क्योंकि कोई आपको एक दिन झूठ बोलेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 12-15 दिन, महीना, सालों, यार कोई कैसे? तो मुझे ना बिलीव हो गया कि नहीं यार, मतलब लोग पैसा तो कमा रहे हैं, पैसा तो सिस्टम के अंदर आ रहा है, अब ये मैं कैसे कमा सकती हूँ, ये मुझे सीखना पड़ेगा। अब मानते हो, देखो लाइफ में किसी भी साइड पर ग्रो करने के लिए, किसी भी फील्ड में ग्रो करने के लिए लर्निंग जरूरी है कि नहीं है? एग्री करते हो? एक बच्चा हम स्कूल में डालते हैं, एबीसी सीखता है, हम लोग कॉलेज में जाते हैं वहां पर सीखते हैं, हम लोग जॉब में जाते हैं वहां पर सीखते हैं, होता है ना, क्लासेस होती हैं। तो ऐसे ही सीखना बहुत जरूरी है। तो मैंने भी ना लर्निंग लेना स्टार्ट किया। जब मैंने लर्निंग लेना स्टार्ट करा, फिर उसके बाद मुझे तो प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करवाया गया, इतने अमेजिंग और ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स मेरी लाइफ में आए।
क्योंकि मेरे मदर ऑलरेडी सर्वाइकल से बहुत ज्यादा परेशान थे। तो मुझे जैसे नेक्टर आप लोगों ने देखा होगा ना, अगर आप लोगों ने मिनिमम परचेजिंग करी होगी, तो नेक्टर, हीट लोशन, दैट टाइम अब्सॉर्बेंसी आता था जो कि अभी सी प्लस में कन्वर्ट हो चुका है, सी प्लस, आर्टिक सी, 3-4 प्रोडक्ट्स का मुझे कॉम्बिनेशन बताया गया और मैंने अपने मदर को यूज करवाया। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, अनबिलीवेबल रिजल्ट थे जो मेरे मदर लास्ट 10 to 12 वीक से सर्वाइकल नेक पेन होता है उसको फेस कर रहे थे, वो विद इन अ मंथ मेरे मदर का नेक पेन इतना ज्यादा कम हो गया, इतना ज्यादा रिलीफ मिला उन्हें। तो मैं वहां से ना, मेरा प्रोडक्ट्स के ऊपर फेथ बना। वहां से क्या हुआ, मेरा प्रोडक्ट्स के ऊपर फेथ बना। मैंने जल्दी जल्दी अपना एएस लेवल कंप्लीट करा, अपना 2cc बिजनेस कंप्लीट करा और एक अच्छा सिस्टम क्रिएट करके टीम बिल्ड करना स्टार्ट किया। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है, हम यहाँ पर नए नए लोगों से रिलेशन बनाते हैं, नई टीम बिल्ड करते हैं। क्योंकि देखिए सिंपल चीज है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा, नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी हमारी क्या होगी, नेटवर्थ होगी। लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये नेगेटिव कंसेप्ट है, इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, ये ऐसा है वैसा है, फ्रॉड होता है। लेकिन यहाँ पर लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। जो बिलीव करेगा वो अचीव करेगा। मैं आप लोगों को फिर कह रही हूँ, जो बिलीव करेगा वो अचीव करेगा। जिस जिसको अपने ऊपर विश्वास है ना, वो डेफिनेटली लाइफ में कुछ ना कुछ करने वाला है। तो क्या आप लोग रेडी हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए? रेडी हो ना? तो ये रेडी आपको ना 24 आवर रहना पड़ेगा कि नहीं, लाइक यस सर मैं एक्साइटेड हूँ, यस सर मैंने अचीव करना है। तो ये चीजें ना हमारे माइंड में हमेशा होनी चाहिए, हमारे गोल्स हमारे सामने होने चाहिए। तो जैसे जैसे मैं मेरी जर्नी फॉरएवर लिविंग के साथ जाती गई और उसके बाद मैंने अपनी एक टीम बिल्ड करी, मेरा सुपरवाइजर हुआ, असिस्टेंट मैनेजर हुआ। मैं आप लोगों को ना एक अनबिलीवेबल चीज बताती हूँ, लाइक मुझे 9,000 की जॉब के लिए रिजेक्ट किया गया था, ये बोलकर कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, आपको इंग्लिश नहीं आती। क्योंकि मेरी इंग्लिश भी क्या यार, हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे हैं सरकारी स्कूलों के, ठीक है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कभी हुआ नहीं कि अच्छे स्कूल कॉलेजेस के अंदर जाने का मौका मिला हो। तो वहां से निकाल दिया गया और लगभग लगभग मुझे अपना एएम लेवल अचीव करने में जो टाइम लगा, और एएम लेवल की जो मेरी इनकम थी वो 50,000 प्लस थी। कैन यू इमेजिन, एक लड़की को 9,000 की जॉब से निकाल दिया गया और वो इस इंडस्ट्री में आकर 50,000 रुपए महीना ले रही है। बाहर आप जिसकी 50,000 रुपए सैलरी देखोगे ना, उसकी एज देखना, उसे वर्क एक्सपीरियंस देखना, फिर उसके हेल्थ इश्यूज देखना, फिर उसके पास टाइम देखना कि वो 50,000 कमाने के लिए कितना टाइम दे रहा है और वो फ्री कितना है। टेंशंस, वर्कलोड, ठीक है, हेल्थ इश्यूज, ये सारी चीजें ना, बाहर नो डाउट पैसा तो है, पैसे के साथ साथ जो साइड इफेक्ट्स हमारी लाइफ में आते हैं वो हमें कोई नहीं बताता, है ना। तो अब जब मैं देख रही हूँ यार, एकदम मतलब पैसा आ रहा है, मस्त टीम काम कर रही है, हम काम कर रहे हैं और लोग भी कमा रहे हैं हमारे साथ, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग था, है ना। तो मैंने ऐसे ऐसे अपनी जर्नी को स्टार्ट करा, फिर जल्दी जल्दी मैनेजर लेवल अचीव किया। मैनेजर लेवल पर मेरी इनकम 6 फिगर हो गई। मेरे मदर ना बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे जब मैं इस इंडस्ट्री में आई। मेरे मदर का पता है क्या कहना था, लड़कियां नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करती। अब मेरे मदर का कहना नहीं था वो, मेरे मदर के पीछे जो रिलेटिव्स थे ना उनका कहना था, क्योंकि मेरे मदर ना उनकी वॉइस बन चुकी थी मुझ तक अपने मैसेज पहुंचाने के लिए। तो वो मेरे मदर को कॉल करते, क्या कर रही है आपकी लड़की, नेटवर्क मार्केटिंग करने लगी, गलत इंडस्ट्री में फंसा रहे हो, पढ़ाई करवाओ, पढ़ाई करवाने के बाद उसे सरकारी नौकरी की तैयारी करवाओ, लगती है तो ठीक है, नहीं लगती है तो अच्छा लड़का देखकर शादी कर दो। कुछ नहीं रखा, कोई ड्रीम्स नहीं होते, हमने अपनी सारी जिंदगी निकाल दी, 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत है। उसने क्या करना है, इतना पैसा कमाकर आगे जाकर किसी का घर संभालना है, रोटी बनानी है, बच्चों के डायपर चेंज करने हैं, नैपीज चेंज करनी है। मतलब मेरे मदर ना मुझे लिटरली ये सारी, तो देख हमें सारी जिंदगी निकल गई घर में किचन के अंदर। और आई वॉज लाइक यार मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जितनी भी गर्ल्स या हाउसवाइफ सुन रही है, क्योंकि मैं इस बिजनेस को एज अ रन कर रही हूँ अभी, एज अ मदर और एज अ हाउसवाइफ, और मैं पूरे फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। मुझे ऐसा कोई प्रेशर नहीं है जो मेरे मदर मुझे बताते थे। और शायद अगर मैं इस बिजनेस में ना आती, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं अगर इस बिजनेस में ना आती तो शायद ये चीजें पॉसिबल ना होती। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो शायद ये चीजें क्या होती, पॉसिबल ना होती। क्योंकि देखिए पहले के टाइम पर क्या होता था ना, पहले के टाइम पर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क होता था। जब से लॉकडाउन लगा है चीजें स्मार्ट हो गई, हुई कि नहीं हुई, पढ़ाई डिजिटल आ गई। लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि डिजिटली ऑनलाइन हम लोग अर्न कर सकते हैं, होता है लोगों को बिलीव?
नहीं होता। आज मैं किसी को इंट्रोडक्शन दूं अपना कि मेरा नाम ये है, और कोई मुझसे मेरी इनकम पूछे आकर, मैं बोलूं मैं इतना अर्न कर रही हूँ, मेरी महीने की इनकम लाखों के अंदर है, मैंने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बाय करी है, मैंने गाड़ी बाय करी है, कैसे? ऑनलाइन बिजनेस से। लोग बिलीव ही नहीं करते। मतलब आप मनी को पैसा ट्रांसफर करने के लिए आप ऑनलाइन बैंकिंग का यूज कर लेंगे, आप बच्चे की एजुकेशन के लिए ऑनलाइन एप्स का और व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर लेंगे, है ना? आप ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाने के लिए आप एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जहां पर पैसा कमाने की बात आती है ऑनलाइन में, लोगों के माइंड में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इट इज पॉसिबल? क्या ये हो सकता है? ये हो सकता नहीं है, ये हो रहा है। बस कहते हैं ना, आपको वक्त के साथ खुद को बदलना पड़ेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्या करना पड़ेगा आपको? टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, और ये टाइम चेंज का ही है कहीं ना कहीं। ठीक है? तो जब मेरी फैमिली से मुझे चैलेंजेस आने स्टार्ट हो गए, और मेरी मदर ने मतलब मेरे मदर, मेरे ब्रदर सिस्टर सारे लेग पुल करने लगे कि नहीं नहीं करना, नहीं करना, लेकिन जब मेरा 6 फिगर आया ना, मैंने अपने मदर को जाकर बताया कि मम्मी मेरा इस बिजनेस से जो है वो नियर अबाउट उस टाइम पर 1,03,000 का पे आउट था मेरा, मैनेजर लेवल का। मेरे मदर बिलीव नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरे मदर जॉब करते थे और उनको बिलीव ही नहीं हुआ। मम्मी कहते, वो स्कूल में जॉब करते, मम्मी कह रहे मैं 8 घंटे रहती हूँ बच्चों के बीच में, और मतलब हम पूरा महीना स्कूल जाते हैं, सिर्फ एक संडे मिलता है घर पर हमें रहने के लिए, और तू अभी मतलब कि एक फोन चलाकर टिक 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 ऑनलाइन करके, और तुम लोग इतना पैसा कैसे अर्न कर सकते हो? नहीं 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 नहीं, कुछ तो झोल है, बता किसके साथ क्या कर कर आई है। और क्योंकि घर वालों को बिलीव नहीं होता ना। क्यों नहीं होता बिलीव, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, क्योंकि हमारे घर वाले ना बहुत सिंपल और शरीफ है। देखो मैं आपको रियलिटी बताऊं, क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया ना ज्यादा देखी नहीं है। वो बोलने में आ जाता है हमने दुनिया देखी है, हमें सब पता है, हमारे बाल ऐसे ही सफेद नहीं है, बट इन रियलिटी उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें नहीं पता लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, उन्हें नहीं पता लोगों ने मतलब एक टाइम पे टिकटॉक से पैसा कमाया, उन्हें नहीं पता लोग रील्स या कोलैबोरेशन करके पैसा कमाते, उन्हें नहीं पता। उन्हें पता होता तो शायद वो भी कहीं ना कहीं इस स्मार्ट टाइम के साथ, ऑनलाइन बिजनेस के साथ अपने आप को चेंज कर चुके होते। बट वी आर लकी वन कि हमें राइट टाइम पर राइट प्लेटफॉर्म के साथ राइट मेंटोर्स मिले हैं। मानते हो अपने आप को लकी? फील करते हो कि नहीं करते हो कि नहीं यार हम तो लकी है, हमारे साथ गगन सर है, हमने गगन सर ने इतना अच्छा सिस्टम बनाकर दिया है। तो यू ऑल आर लकी कि आपको इतना ब्यूटीफुल सिस्टम मिल रहा है काम करने के लिए। ठीक है? तो आगे जब मैंने चीजें स्टार्ट करी, देखो मैं आप लोगों को ना एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि फॉरएवर लिविंग का जो बेस है ना, बैकबोन है, आपको अगर बिजनेस में आगे ग्रो करना है, तो हमारा जो एक फर्स्ट लेवल है ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर, वो मस्ट है यार। मैंने किया, अगर मैं ना करती तो शायद मैं यहाँ तक ना होती। गगन सर जिनके साथ आप काम कर रहे हो, एमआर, ईएमआर, सीबी, ग्लोबल रैली, ठीक है, जितने भी इंसेंटिव्स है फॉर एवर लिविंग में, वो सब क्वालिफाइड है ना? कितने सारे लोग सब क्वालिफाइड है। मैं लाखों रुपए की अर्निंग कर रही हूँ महीने का, करोड़ों रुपए का घर बना चुकी हूँ। मतलब ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हुई? अगर मैं अपना एएस लेवल ना करती, एक इनिशिएट ही ना लेती। क्योंकि देखो यार, हर चीज का ना क्या होता है, एक सिस्टम होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? लोगों का थॉट प्रोसेस पता है क्या है? लेकिन पहले कमा लो, इन्वेस्ट बाद में करूं। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, 90% इंडियंस ऐसे हैं हमारे बीच में। क्या सोचते हैं? पहले कमा लूं बाद में इन्वेस्ट कर दूं। अब मुझे एक चीज बताइए, एक छोटी सी चाय की रेडी लगाने के लिए भी पहले ग्राहक आएगा चाय पीने, या सामान रखा जाएगा चाय का? जब तक उसे कुछ दिखेगा ही नहीं, जब तक उसे कुछ भी नहीं दिखेगा कि यहाँ पर चाय मिल रही है, यहाँ पर खाना मिल रहा है, यहाँ पराठा मिल रहा है, यहाँ जूता मिल रहा है, चप्पल मिल रही है, जब तक उसे प्रोडक्ट ही नहीं दिखेगा, वो आपसे क्या लेने आएगा? और फॉर श्योर कि हमारा घर घर जाने का काम नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मैडम ने प्रोडक्ट का नाम ले दिया तो भैया घर घर जाना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बट मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि ये एक बिजनेस का एक प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना होता है। गगन सर ने भी अपने टाइम पर एएस लेवल क्वालिफाई किया, मैंने भी अपने टाइम पर एएस लेवल क्वालिफाई किया, आप लोग भी करेंगे। और उसके बाद क्या है कि आगे के स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि एएस लेवल इज लाइक अ गोल्डन की इन फॉर एवर लिविंग। ये एक सोने की चाबी की तरह है जो आपके बाकी के दरवाजे खोलेगी। जैसे एएस करोगे, टीम बिल्ड करोगे, सुपरवाइजर बनोगे, फिर उसके बाद एएम बनोगे, मैनेजर बनोगे, इनकम सोर्सेज खुल जाएंगे आगे। क्लियर हो रहा है?
उतने ज्यादा आपके कार प्लान अचीव करने के जो है चांसेस बढ़ जाएंगे, उतने ज्यादा आपको इंटरनेशनल टूर के चांसेस बढ़ जाएंगे। कौन कौन है यहाँ पर जो इंटरनेशनल ट्रैवल करना पसंद करता है? कौन कौन ट्रैवल लवर है यहाँ पर? सबको अच्छा लगता है ना ट्रैवल करना? अच्छा लगता है आप लोगों को? यार हैंड रेस करो ना ऐसे। अच्छा लगता है ना? कौन कौन चाहता है कि यार मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करने जाऊं? अब उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। विदाउट मनी तो यार देखो हम कुछ नहीं कर सकते ना लाइफ में। पैसा तो चाहिए, लेकिन पैसा सही रास्ते से आए ये ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? पैसा तो यार सब कमा रहे हैं, पैसा तो चोर भी कमा रहा है बाहर मार्केट के अंदर, लेकिन पैसा सही रास्ते से आए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इन द एंड ऑफ द डे हम लोग रिलैक्स हो पाए इस पीस ऑफ माइंड के साथ। यार आज मैंने किसी की जिंदगी को बदलने का इनिशिएट लिया है, आज मेरे जरिए लोगों की लाइफ को एक मौका मिला है, लोग अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो इतना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है हमारा, इस चीज को हमने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, बाकी देखो मैं ना आपको कुछ चीजें बताती हूँ। जैसे मैंने इस बिजनेस को जब स्टार्ट करा था यार, फॉर श्योर नेगेटिविटी तो ना सबके पास आती है, मेरे पास भी आई थी। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, तो लाइक एक छोटा सा कमरा था हमारा, जिसके अंदर मैं, मेरे मदर और दो भाई हम लोग सरवाइव करते थे। और उसके बाद ना लोग आते थे ना, जब मैं अपने ड्रीम्स लगाती थी वॉल के ऊपर, लोग मजाक बनाते थे। लाइक लोग कौन होते हैं? रिलेटिव्स होते हैं, कुछ आसपास के पड़ोसी होते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल घर पे आ गया, हाँ ये लेगी, इसके आएंगे लाखों रुपए। दीवारों पर लिखने से कुछ नहीं होता। तो मतलब है ना नेगेटिविटी फेज, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं कि नेगेटिव फेज हर इंडस्ट्री का आता है। क्लियर हो रहा है? हर इंडस्ट्री का आता है, ऐसा कोई भी एक्टर नहीं है जिसकी बैक टू बैक हिट जा रही है, जिसकी बैक टू बैक फ्लॉप जा रही है। बंदा हिट मूवीज भी देता है, बंदा फ्लॉप मूवीज भी देता है। ऐसी ही हमारी लाइफ है, ये रोलर कोस्टर की तरह होती है। इसमें मजा भी आएगा और इसमें डर भी लगेगा, है ना? किसी ने अगर राइड वगैरह ली होगी ना रोलर कोस्टर टाइप, मुझे डर लगता है लेकिन मैंने एक्सपीरियंस सुना है लोगों का। तो इसमें ना मजा भी और इसमें डर भी है। तो लोग, जब मैं अपने ड्रीम्स बताती थी ना जाकर, तो लोग मजाक बनाते थे, ऐसा होगा। मैं अपने फ्रेंड सर्कल को बताती थी, यार इंटरनेशनल टूर देती है कंपनी, कोई बात नहीं, जब तेरा अचीव होगा हमें साथ ले चलियो। यार कंपनी कार प्लान के लिए पैसा देती है, तू गाड़ी ले ले बिठा, हमें लियो। यार कंपनी इंटरनेशनल टूर में ना शॉपिंग का पैसा देती है, कोई बात नहीं, हम हमें भी खरीदवा दियो, हमें भी शॉपिंग करवा दियो। मतलब है ना लोगों का ऐसा होता था। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं, जो लोग आपके साथ आते हैं ना, जो लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं बिजनेस को, वो आपके साथ आगे जाते हैं। और जो सिर्फ आपको सिर्फ एक हवाबाजी में बातें करते हैं ना, वो पीछे रह जाते हैं आपसे। और मैं आपको एक चीज और रियलिटी बताती हूँ, लाइफ में ना हम बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे और बहुत कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलेगा। मैं ना आपको एक अपॉर्चुनिटी की एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है, एक राज्य के अंदर एक राजा होते हैं, और वो ना मतलब बीच जंगल के अंदर बड़ा सा पत्थर रख देते हैं। क्या करते हैं? बड़ा सा पत्थर रख देते हैं, और एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर राजा छुप जाता है। एक दिन होता है, गांव वाले निकलते हैं, कोई भी पत्थर नहीं हटाता। राजा बड़ा मायूस होता है कि मतलब कैसी प्रजा है कि किसी और को नुकसान होगा, कोई जानवर इससे टकरा जाएगा, कोई पत्थर नहीं हटा रहा। पूरा दिन ऑब्जर्व करता है। डे सेकंड आता है, उसकी खुद की जो सिपाही होते हैं वहां पर काम कर रहे होते हैं, वो राजा को ही उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। कैसा राजा है हमारे राज्य का, इसे तो अपने राज्य की परवाह ही नहीं, इतने बड़े बड़े पत्थर रास्ते में पड़े हुए हैं। बातें बनाकर वो भी चले जाते हैं, आगे को पत्थर कोई नहीं हटाता। दूसरा दिन भी निकल जाता है, तीसरा दिन आता है। तीसरे दिन क्या होता है, वहां से ना एक सब्जी वाला निकलता है। अब सब्जी वाले ने कंधे पर सब्जियां उठाई होती हैं, और जब वो सब्जियां उठाकर आगे बढ़ रहा होता है, वो देखते हैं एक बड़ा सा पत्थर वहां पे रखा हुआ है। वो क्या करता है, अपने कंधे से सब्जी का थैला नीचे रखता है, और अपने पूरे एफर्ट लगाकर 2.5 3 4 घंटे के अंदर उस पत्थर को हटाकर साइड को लेकर ही जा रहा होता है। जैसे ही वो हल्का सा पत्थर मूव करता है ना, उसमें से 2 4 सोने के सिक्के नजर आते हैं उसे। वो थोड़ा सा पत्थर और हटाता है, उसे और सोने के सिक्के नजर आते हैं। वो थोड़ा सा पत्थर और हटाते हैं, तो ना उसको देखता हूँ बहुत सारी अशर्फियां वहां पर पड़ी हुई हैं। वो पत्थर साइड कर देता है, और उसके साथ एक लेटर होता है कि मैं इस राज्य का राजा हूं, और मैंने ही ये पत्थर यहाँ पर रखा था, और जो भी ये पत्थर हटाएगा, इस पत्थर के नीचे रखा हुआ इनाम उस व्यक्ति का है, उस इंसान का है। वो ना सब्जी वाला बड़ा खुश होता है पढ़ के, बड़ा खुश हो जाता है। वो इकट्ठा करने लगता है जैसे ही,
तो पेड़ के पीछे से निकलकर राजा आते हैं और उसे अपने महल ले जाते हैं, अपना सबसे खास आदमी बना लेते हैं। अब ये सब्जी वाले के साथ ही क्यों हुआ, बाकी दो लोगों के साथ क्यों नहीं हुआ, गांव वालों के साथ क्यों नहीं हुआ, सिपाही के साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ना स्ट्रगल के अंदर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अब लोगों को लगा यार पत्थर हटाने में तो बहुत मेहनत है, इजी क्या था वहां से निकल जाना, रन आउट हो जाना। और सब्जी वाले ने क्या चूज करा कि शायद किसी को परेशानी आ सकती है, उसने एक थॉट प्रोसेस सोचा लोगों के भले के बारे में, और उस पत्थर को हटाया, उस पत्थर को हटाने का संघर्ष किया और उसका उसको रिवॉर्ड मिला। तो ऐसे ही जब हमें कोई भी चैलेंज आता है ना, तो चैलेंज हमेशा अपने साथ क्या लेकर आती है, अपॉर्चुनिटीज। आपको कोई मना कर रहा है, आपको नेगेटिविटी आ रही है, आपकी फैमिली आपका लेग पुल कर रही है, आपके भाई आपका मजाक बना रहे हैं, इट जस्ट चिल यार, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने शायद सुना होगा, जिस जिस पर जग हंसा है इतिहास उसी ने रचा है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप हिस्ट्री क्रिएटर बने, तो लोगों को हंसने दो, अपने आप को छोटा मत फील करो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्योंकि आप, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि लाइक बहुत सारे लोग हैं ऐसे मजाक बनाते हैं, मेरा भी बनाते थे, आज भी बनाते होंगे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट आप लोगों की हंसी का एक रीजन बन रहे हो, आप किसी के रोने का रीजन नहीं बन रहे। इस चीज को आपने हमेशा सोचना है, ठीक है? और नेगेटिविटी को ना अपने पास मत आने देना, यही चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर कोई भी नेगेटिव पॉइंट अगर आपके ड्रीम्स को लेट डाउन कर रहा है, नेगेटिविटी आपके करियर पर इफेक्ट डाल रही है, तो इट मींस आप कहीं ना कहीं अभी वीक हैं। अपने आप को इन सिचुएशंस में क्या बनाना है, स्ट्रांग। क्या बनाना है आपने अपने आप को, स्ट्रांग बनाना है। क्योंकि मैं आपको ना एक चीज और बताती हूँ कि कहते हैं आसान रास्ता आपको मुश्किल जिंदगी देगा। हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिविटी से बचकर भागते हैं और कई बार सोचते हैं कि चलो यार ठीक है, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, या छोड़ देते हैं कुछ भी। ये इजी वे है, अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये क्या है, इजी वे है, नेगेटिविटी से पीछे हटना, नेगेटिविटी को फेस ना करना। आसान रास्ता हमेशा मुश्किल जिंदगी देगा, और मुश्किल रास्ता हमेशा आसान जिंदगी देगा। आपका आज का किया हुआ संघर्ष आपके आने वाली जिंदगी को इतना ब्यूटीफुल बना देगा, आपको इतना फ्री कर देगा, आपको इतना रिलैक्स कर देगा, आपको इतना पॉजिटिव कर देगा ना, कि आज आप एक डिसीजन ले रहे, इनिशिएट ले रहे अपने करियर के लिए, और आने वाले कुछ टाइम बाद आप सोचेंगे यार मैंने कर दिखाया, क्या ये पॉसिबल है? आज मैं अपने आप को देखती हूँ ना, मैं ग्रेजुएशन की स्टूडेंट थी और एक छोटे से घर के अंदर हम लोग सरवाइव कर रहे थे। मतलब ऐसा था लिटरली कि मेरे मदर की सैलरी 9 साढ़े 9 हजार रुपए थी, 4 साढ़े 4 हजार रुपए घर का किराया चला जाता था। इन द एंड ऑफ मंथ कोई सेविंग नहीं होती थी, उल्टा लोगों के देने और होते थे, वो भी बस अगले महीने अगले महीने अगले महीने करते रहते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब मुझे इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा, मुझे इतने अमेजिंग लोग मिलेंगे, मेंटोर मिलेंगे जो मेरी लाइफ को चेंज करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने क्या सीखा है, बेटा पढ़ लिख ले, है ना, बेटा जॉब कर ले, बेटा पढ़ लिख ले, और बाकी के कामों में कुछ नहीं रखा हुआ, क्योंकि हमें बचपन से ही सीख वो मिली हुई है। लेकिन जब मैंने देखा यार और भी चीजें हैं, आज ऑनलाइन का इतना बड़ा ट्रेंड है, इतना बड़ा बूम है नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट का, यू आर लकी वन कि आपको 21st सेंचुरी के बिजनेस में काम करने का मौका मिल रहा है। आप लोगों ने भी एक चीज देखी होगी कि एआई मार्केट के अंदर बहुत तेजी से आ रहा है, देखा है आपने? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से मतलब मार्केट की तरफ को आ रहा है, और लोगों की जॉब्स जा रही है, क्योंकि उनमें एनर्जी है, उनको सैलरी नहीं देनी, उन्होंने खाना नहीं खाना, उन्होंने कपड़ा नहीं पहनना, उनका क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी बिल, और वो शायद कहीं ना कहीं 2 4 6 वर्कर की सैलरी से पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी फैक्ट्री में 100 लोग काम कर रहे हैं और उसको चार्ज करने का सिर्फ 10 लोगों की सैलरी लग रही है, बंदा क्या करेगा, 90 लोगों की सैलरी बचाएगा ना, उसको तो सेविंग मिल रही है वो। लेकिन हेल्थ की जरूरत एआई को नहीं है, पैसे की जरूरत एआई को नहीं है। एआई के ड्रीम्स नहीं है मुझे वर्ल्ड टूर करना है ड्रीम्स? एआई का ड्रीम नहीं है मुझे आईफोन चलाना है। एआई का ड्रीम नहीं है कि मुझे अपनी फैमिली, उसकी फैमिली है, उसको अपनी फैमिली की टेंशन लेने की जरूरत है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी कंसेप्ट है जहां पर एआई कभी भी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता।
तो हम कर रहे हैं ना लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म के साथ काम, जहां पर हमारी रिप्लेसमेंट ही नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो इस चीज को हमने जो है वो अंडरस्टैंड करना है। और आप सभी एक इनिशिएट ले अपनी लाइफ के अंदर कि मुझे जल्दी जल्दी इस कंसेप्ट के साथ अपने सीनियर्स के साथ, है ना, ग्रो करना है। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, मौके सबको नहीं मिलते, ठीक है? मौके क्या है, सबको नहीं मिलते। अगर सबको मिलते तो शायद सब ग्रो हो जाते, लेकिन बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटीज नसीब होती है और उनमें से आप लकी वन हो। मैं मानती हूँ आप यहाँ पर जिस भी एक नाम के पर्सन बैठे हो, आप सोचो सेम आप ही के नाम का आप ही के एरिया में कितने सारे लोग होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में, आपकी सिटी में, आपकी स्टेट में, बट आपको अपॉर्चुनिटी मिली। रीजन, शायद आपके ड्रीम थे और ऊपर वाले ने आपकी लाइफ में सक्सेस लिखी है। हो सकते हैं ना दो रीजन। तो तीसरा रीजन आपने फाइंड आउट करना है कि यार मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, मुझे अपनी फैमिली की लाइफ को चेंज करना है, मुझे अपनी आने वाली जनरेशन की लाइफ को चेंज करना है। क्योंकि देखो मैं, जब मैंने अपना एएस लेवल कंप्लीट करा था ना, नो डाउट डिफिकल्टीज तो देखो यार किसको नहीं आती लाइफ में। चैलेंज तो नाम है जिंदगी का, संघर्ष जो मैंने आपको बताया। और दैट टाइम ना मुझे ऐसे लग रहा था कि यार मैं करूं कि ना करूं, क्योंकि कहीं ना वो डर होता है। आज मैं आपको बताऊं, मैंने मैंने अपने डर को खत्म किया ना। मैं आपको लिटरली बता नहीं सकती कि जो मैं फॉरएवर लिविंग के साथ जो मंथली अर्न कर रही हूँ, वो नियर अबाउट मेरा हाईएस्ट पे आउट यहाँ पर 7 लाख रहा है मंथली। आप सोच कर देखो कि एएस एएस लेवल कितने में हो रहा है और उसका कितना मल्टीप्लीकेशन में मैं एक महीने में अर्न कर चुकी हूँ। मेरी स्टेबल इनकम है यहाँ पर 3 to 5 लाख। अब मैं अगर मैंने ए वन टाइम में तो एएस किया था यार, कोई बार बार थोड़ी किया था मैंने, बार बार किया था? आपको बोला है मार्केटिंग प्लान में बार बार करना है? लाइफ में वन टाइम एएस लेवल है। वो वन टाइम एएस लेवल अचीव करके अगर हम उसका करोड़ों में कन्वर्ट कर सकते तो यार व्हाई नॉट। कौन सा बिजनेस ऐसा है आपको जो मतलब ऐसे एक फ्री लाइफ, घर पे 11-12 बजे सोकर उठो आराम से? लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, हाँ स्टार्टिंग में बहुत एफर्ट्स हैं, स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी है। अभी आराम से सोकर उठो और उसके बाद चिल करो लाइफ में, फैमिली के साथ जाओ, मूवीज देखो, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करो, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो। मेरा 2 साल का बेबी है। तो मतलब ये चीज सोचकर देखो कि आप एज अ मदर, एज अ हाउस वाइफ, एज अ स्टूडेंट, ठीक है, आप मतलब जो भी है, एज अ फादर, आप अगर जॉब पर्सन है, कुछ भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं ना, तो साइड बिजनेस स्टार्ट करके, एक फुल टाइम ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो अगर चेंज करना चाहते हो, मैं बताऊं आपको, चेंज है ना हमेशा बेटर के लिए होता है। चेंज जब भी आता है ना लाइफ में, तो मैं सीरियसली बताऊं, जब भी चेंज आता है उससे आपका नुकसान नहीं होता, लेकिन उससे अच्छा जरूर होता है। और मेरे पास है ना वीडियो नहीं अभी घर की, मैं वीडियो दिखाती बस आप ये कि यार ये रूम देख सकते हो, मैं रूम में हूँ लिटरली। अब मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि मतलब मैंने एक छोटे से कमरे से स्टार्ट करा था। राइट नाउ मैं 1.5 करोड़ का घर बना चुकी हूँ, यानी कि लगभग लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास का घर हम लोगों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर बिल्ड किया है। ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने एक MG हेक्टर कार बाय की थी, चलानी नहीं आती है अभी भी, लेकिन वो बाय कर ली, आरसी अपने नाम की, एक सेटिस्फेक्शन है, ठीक है यार अपने पास एक व्हीकल है ना। तो सोच कर देखो कि मतलब जो बाइक्स वगैरह का लोगों को बाहर शौक होता है वो हमारे पास है आज। लोग वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं इन द एज ऑफ जस्ट यंग एज। इतनी कम एज के अंदर आप देखोगे कि यार मैं ना खुद को अपनी फैमिली से जब रिलेट करती हूँ कि मेरी फैमिली, मेरे मदर, या हम अपने रिलेटिव्स को देखते हैं जो ऑलरेडी बिजनेस को रन आउट कर रहे हैं, कितने साल हो गए उन्हें बिजनेस को रन करते हुए, कितने साल हो गए, पासपोर्ट तक नहीं बने हैं, रियलिटी बता रही हूँ, पासपोर्ट तक नहीं बने हैं। और दूसरी कंट्री में जाने की तो बहुत दूर की बात है कि वो लोग सोचेंगे कि यार हमें जाना है कहीं पे।
क्लियर हो रहा है? लेकिन आप यंग एज के अंदर अपने सारे ड्रीम्स को बिल्ड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक इनिशिएट लो, ठीक है, अपने एस लेवल कंप्लीट करो। और गगन सर ने इतना अमेजिंग आप लोगों के लिए जो सिस्टम रेडी कर रखा है उसको फॉलो करते रहो। बिकॉज अगर आप अपने मेंटोर को फॉलो करोगे ना तो डेफिनेटली अपने मेंटोर जैसे बनोगे और इवन उससे बेटर। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूंगी आप गगन सर जैसे बनो, आप गगन सर से बेटर बनो। जितनी अचीवमेंट गगन सर ने ली है आप उससे ज्यादा अचीव करो यहाँ पर। और ऐसी इंडस्ट्री बाहर नहीं मिलेगी आपको। इंडस्ट्री में पता है क्या है, हम कभी बॉस को बीट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आप अपनी अपलाइन को बीट कर सकते हो। है ना अच्छा बिजनेस? बाहर मिलती है ये चीजें? नहीं मिलती। ठीक है, बाकी विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल। मेक श्योर कि आप लोगों ने लर्न करा होगा, सीखा होगा। ठीक है, बाकी अच्छे तरीके से जो है वो लर्न करें, सीखे। बस अच्छे तरीके से लर्न करें। ठीक है, बिजनेस है ना, मैं आपको बता दूं बिजनेस डाउन टू अर्थ का बिजनेस है। यहाँ पर ना ईगो का कोई काम नहीं है। क्लियर हो रहा है? ईगो का कोई काम नहीं है। आप हमेशा अपने सीनियर से ग्रो करें, लेकिन सीनियर से कभी आर्ग्यू ना करें। ठीक है, सीनियर से ज्यादा ग्रो करो लेकिन सीनियर से कभी आर्ग्यू मत करो। बिकॉज सीनियर इज सीनियर, उसको आपसे शायद ज्यादा नॉलेज है, वो आपको अपने से बेटर ही बनाएंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, आपको अपने से बेटर बनाएंगे। तो अच्छे तरीके से सर को, सर के सिस्टम को फॉलो करो, क्योंकि सर खुद बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है और उन्होंने इतना अमेजिंग सिस्टम आप लोगों के लिए क्रिएट किया है, आप लोगों की ग्रोथ के लिए। तो जस्ट सर को फॉलो करो, सिस्टम को फॉलो करो। और एक ना एक दिन, कहते हैं ना, नॉट अ वन डे, है ना, बट डेफिनेटली वन डे। ठीक है, तो एक दिन में कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन एक दिन जरूर आप लोग कुछ कर लोगे। जस्ट अ वेट। बाकी देखो यार, हर मंथ है ना मेंटोरशिप लगती है। सुना है मेंटोरशिप के बारे में? मेंटोरशिप में बताऊं क्या क्या होता है? मेंटोरशिप में ना ऐसा ऐसा होता है, मास्टर क्लास, सारी क्लासेस का बाप। तो वो मास्टर क्लासेस भी बहुत जल्दी गगन सर आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। तो उस क्लासेस का सर आपको बता देंगे क्या शेड्यूल है उनके, उनके बिजी शेड्यूल के अंदर वो कब आपको प्रोवाइड करेंगे। वो सारी चीजें आपको बता देंगे। और मेक श्योर आप जितने लोग भी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, लेवल सबके निकलेंगे। ठीक है, तो लेवल निकालने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, बाकी विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल। थैंक यू गगन सर। नाउ यस मैम, आप। वाज एन अमेजिंग मीटिंग, बहुत ही बढ़िया नॉलेज दिया आपने सबको। मैं लाइक आई एम अमेज्ड कि बीइंग अ हाउसवाइफ आज आप अपने घर बैठ के इतना अच्छा लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आई मीन 1.5 करोड़ का घर, सेल्फ अर्न, यंग एज में, राइट? एक ऐसी बैकग्राउंड से उठ के मैम, ये इंस्पिरेशन है हजारों लोगों के लिए आज, राइट? एंड यही बोलेंगे अगर ये आपके लिए पॉसिबल है, मेरे लिए पॉसिबल है, तो ये सबके लिए पॉसिबल है गाइस। तो फटाफट से अपना लेवल डन करिए। अभी पर्सनल मेंटरशिप के नए बैचेस बनने वाले हैं, अपने अपलाइन से कोऑर्डिनेट करिए कि सर हम कैसे गगन सर की मेंटरशिप का पार्ट बन सकते हैं, पर्सनल मेंटरशिप के नए बैचेस का पार्ट बन के हम कैसे फटाफट से ग्रो कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय। सीट्स बहुत लिमिटेड है मेंटरशिप के लिए, तो फटाफट बात करिए और अपने लेवल को डन करिए। बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट।